Welcome back everyone. So here I'm going to start the second chapter of biology, that is biological classification. तो like previous chapter मैंने इस chapter को भी 3 parts में divide किया है. 3 parts में first 2 parts में you'll get all the description of this part, and in the third part you'll get the question answer regarding this chapter. So time बिना waste किए let's start this chapter. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. तो क्या है यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो पहले सबसे पहले किसी भी चीज़ को क्लासिफाई किया जाता था तो वो बेस्ड होता था उन लोग के क्राइटेरिया पे, बट उन लोग का क्राइटेरिया साइंटिफिकली नहीं था. वो क्या था कि आप किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आइदर फूड के लिए, शेल्टर के लिए या फिर क्लोथिंग के लिए. तो उस बेसिस पे उन लोग के यूजर्स के बेसिस पे ये मतलब उन लोगों ने हर एक चीज़ को क्लासीफाई किया था. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. In the red part, you'll get that Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. तो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट कौन किए थे? एरिस्टोटल किए थे. और वो क्या था? सबसे पहला बेसिक साइंटिफिक अटेम्प्ट था उनका. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो इसमें क्या लिखा है उनका, क्या किस बेसिस पे वो डिवाइड किए थे, किस बेसिस पे वो क्लासिफाई किए थे. तो प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था जिस आइदर ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में. और एनिमल्स को दो ग्रुप में किया था. वो क्या था? रेड ब्लड, और जिसके पास रेड ब्लड है और जो रेड ब्लड नहीं है जिनके पास. तो इट इज़ नॉट रेड ब्लड सेल, यहाँ पे मार्क करें रेड ब्लड बोला है. दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट हैड. In Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. तो लीनियस के टाइम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन बना था. वो कौन कौन था? प्लांटी और एनिमेलिया. वो बेसिस क्या था? क्या प्लांटी का मतलब क्या? जो सारा प्लांट्स इंक्लूड करे वो किंगडम. एनिमेलिया मतलब जितना भी रेस्पेक्टिव जितना भी एनिमल्स है सब उस एनिमल किंगडम के अंदर जाएगा. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic, that is green algae, non-photosynthetic, that is fungi organism. तो इसमें क्या लिखा गया है कि उनका वो बेसिस था कि टू किंगडम कौन दिया? लीनियस दिए. बट क्या था उनका? दो किंगडम है, प्लांटी और एनिमेलिया. बट इसमें सारा प्लांटी मतलब जितना प्लांट्स है सब प्लांटी किंगडम में चल गए और जितना एनिमल्स थे सब एनिमल किंगडम में चले गए. तो प्लांट बट वो डिफ्रेंशिएट बहुत सारी चीज़ों में नहीं कर पाए. ये उनका ड्रॉबैक्स था. उनका ड्रॉबैक्स क्या था कि वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए. मतलब यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो यूकैरियोट्स हो गया, और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोट्स हो गया. तो इसमें वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए. वो एक ही किंगडम में उसको डाल दिया गया. फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए और एक ही किंगडम में उनको डाला गया. जैसे टू किंगडम्स हुआ वैसे 3 किंगडम्स आया, 4 किंगडम्स आया, 5 किंगडम्स आया. 5 किंगडम्स बहुत ज़्यादा फेमस है और ये दिया गया है आर.एच. विटेकर ने. किसने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटेकर. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्या क्या रखा? सेल टाइप, सेल वॉल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से वजह से उन्होंने डिवाइड किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को. पहला उन्होंने दिया मोनेरा. फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंगी, फोर्थ वन इज प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया. आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया और कैरेक्टरिस्टिक किस बेसिस पे क्या है? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पहला कौन सा किंगडम? 5th किंगडम में क्या क्या है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटे है, एनिमेलिया है. तो सेल टाइप में मोनेरा पे जाएंगे, फिर प्रोटिस्टा पे जाएंगे, वैसे फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया पे जाएंगे. सेल टाइप में क्या जा रहा है? वो मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, मतलब विदाउट न्यूक्लियस है, बट प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया क्या है? यूकैरियोटिक है, मतलब प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस.
सेल वॉल क्या है? मोनेरा का नॉन सेलुलर है, दैट इज पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। ये क्या है? नॉन सेलुलर है बट क्या है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। प्रोटिस्टा में है क्या? प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में सेल वॉल है और किसी किसी में सेल वॉल नहीं भी है। फंगी है, प्रेजेंट है विदाउट सेलुलोज। इसमें क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट है बट सेलुलोज नहीं है उसमें। प्लांट में क्या है? प्रेजेंट है बट सेलुलोज है, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है। एनिमेलिया में क्या है? एब्सेंट है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता है। थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस है ही नहीं, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, न्यूक्लियस है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या है? एब्सेंट है। बट प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है? सेलुलर लेवल में है, किस लेवल से? जैसे हम लोग का सेलुलर लेवल आता है, टिश्यू लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। तो पहला लेवल में क्या है? ये मोनेरा क्या है? सेलुलर है, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। प्रोटिस्टा क्या है? सेलुलर लेवल में है। फंगी क्या है? मल्टी सेलुलर है बट लूज टिश्यू, अभी टिश्यू अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है यहाँ पे। प्लांटे में क्या है? आइदर टिश्यू है और ऑर्गन्स है। और एनिमेलिया में क्या है? टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स? फिफ्थ वन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन लोग को न्यूट्रिशन किस वे से मिलता है, खाना किस वे से मिलता है। मोनेरा का क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ये क्या है? खुद से ही बनाता है खाना। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब खुद से ही बनाना, दैट इज केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। और हेटरोट्रॉफिक भी है, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या हो गया आप लोग का? जो खुद से खाना बना रहे। और हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब पता चल गया कि खुद से वो बना रहा है। क्या हो सकता है? केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक बहुत हो सकता है। खुद का खाना खुद प्रिपेयर करना। हेटरोट्रॉफिक मतलब किसी पे डिपेंड हो रहे हैं हम, किसी के थ्रू हमें वो खाना मिल रहा है, वो हेटरोट्रॉफिक हो गया। प्रोटिस्टा क्या है? वो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है? ऑटोट्रॉफिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इसमें भी ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। फंगी क्या है? हेटरोट्रॉफिक। फंगी में क्या है? हेटरोट्रॉफिक। प्लांटी में क्या है? ऑटोट्रॉफिक। और एनिमेलिया में क्या है? हेटरोट्रॉफिक, दैट इज होलोजॉइक या सैप्रोफाइटिक। तो क्या है? यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता चल गया। तो फिफ्थ किंगडम कौन, 5 किंगडम क्लासीफाई कौन किया? आर.एच. व्हिटेकर, ये याद रखेंगे आप लोग। सो फिफ्थ किंगडम का बेसिक हम क्लासिफिकेशन दे दे रहे, किस बेसिस पे वो क्लासीफाई किया गया है। तो पहला क्या आ रहा था आपका? मोनेरा। तो मोनेरा का सेल स्ट्रक्चर क्या है? यूनिसेल्ड है, प्रोकैरियोटिक है, न्यूट्रिशन क्या है? एब्जॉर्प्टिव और फोटोसिंथेटिक है, जैसे ऑटोट्रॉफिक हो गया। मूवमेंट बाय फ्लैजेला, फ्लैजेला यूज़ करते हैं। ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है, वो याद रखेंगे, जो फ्लैजेला को बनाता है। तो ट्यूबुलिन उसका प्रोटीन हो गया। किस तरीके से मूव करते हैं? बाय फ्लैजेला। रिप्रोडक्शन क्या? असेक्सुअल है। और इसमें एग्जांपल्स क्या है आपका? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इट्स नॉट एन एल्गी बट येट वी कॉल इट ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्ट। सेल स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? यूनिसेल यूकारियोट्स है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, फोटोसिंथेटिक है, मूवमेंट क्या है? बाय फ्लैजेला, सीलिया और स्ट्रीमिंग, मतलब किस वे में वो मूव कर सकते हैं? फ्लैजेला यूज़ करके, सीलिया यूज़ करके। रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है। फाइटो एग्जाम्पल्स है इसके, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। थर्ड है मल्टी सेल्ड। थर्ड वन इज फॉर फंगी। ओके, फंगी किंगडम को किस बेस, मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स है उसका जस्ट बेसिक जानते हैं। दैट इज मल्टी सेल यूकारियोट्स है, ये मल्टी सेल्ड है, आपने पहले ही पढ़ा। सेल स्ट्रक्चर क्या है? काइटिनस सेल वॉल है, सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है फंगी का सेल वॉल? काइटिन से। नॉन सेलुलोज है, दैट इज काइटिन। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? हेटरोट्रॉफिक है, ये एब्जॉर्प्टिव है, सैप्रोबिक है। मूवमेंट नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं करता है। रिप्रोडक्शन बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एग्जाम्पल इज ईस्ट, मोल्स एंड मशरूम्स। ईस्ट याद रखेंगे, ये यूनिसेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फंगी किंगडम। फोर्थ वन इज प्लांट किंगडम। इसका क्या है? सेल स्ट्रक्चर सेलुलोजिक सेल वॉल है, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। मूवमेंट क्या है? नॉन मोटाइल। ऑटोट्रॉफिक मतलब पता है खुद से प्रोड्यूस करना। मूवमेंट नॉन मोटाइल, प्लांट मूव नहीं करता। रिप्रोडक्शन बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एग्जाम्पल इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, मल्टीसेल यूकैरियोट्स। सेल स्ट्रक्चर विदाउट
एनिमल किंगडम का सेल स्ट्रक्चर विदाउट सेल वॉल। पहले भी पढ़ा है कि एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता है, प्लास्टिड्स भी नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंसेस भी है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट किंगडम में, बट एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। और प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट में, बट प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे पर डिपेंडेंट है, दैट इज प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स ऑल्सो। मूवमेंट हाईली मोटाइल, यू नो ऑल्सो कि वी कैन मूव, वी एनिमल्स कैन मूव, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स। रिप्रोडक्शन क्या है, बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल है। एग्जाम्पल्स आर स्पॉन्जेस, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, मल्टीसेल यूकैरियोट्स। तो हमने पहला किंगडम, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला क्या पढ़ा था हमने, मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में जानते हैं। ये क्या बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया है ऊपर में, सबसे पहला एग्जांपल्स जो है। तो अगर आप लोग को वहाँ पे सही से साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बता देती हूँ। दिस वन इज साइटोप्लाज्म है ये इसका, ये जो सेलुलोज क्या हुआ है ये क्या है उसका साइटोप्लाज्म, अंदर में जो भी है वो साइटोप्लाज्म है। ये इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये न्यूक्लियाइड है, मतलब डीएनए है इसका, जेनेटिक मटेरियल है ये इसका। ये जो लास्ट में गया है ये क्या है उसका कवरिंग है, सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें। और आपका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे निकला हुआ है ये क्या है उसका फ्लैजुलम है। ये जो थ्रेड लाइक ऐसे कर्सिव वे में क्या हुआ है ये फ्लैजुलम है, इसके वजह से वो मूव करता है। और ये उसका प्रोटेक्टिव लेयर है कैप्सूल, तो ये भी है। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। तो पहला क्या है, द मोनेरा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है। क्या है, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, 70S फॉर्म में। डीएनए इज नेकेड बट इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डीएनए आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है, डीएनए है। ये कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स है ये। It lacks organelles like mitochondria, lysosome, plastid, Golgi bodies, endoplasmic reticulum and centrosome etc. तो इसमें क्या क्या ऑर्गेनिज्म नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है। तो इसी तरह के इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है, गोल्गी बॉडीज़ नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। अब हम इसको बार बार शॉर्ट फॉर्म में ER बोलेंगे, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। और सेंट्रोसोम भी नहीं है, तो ये सब एब्सेंट है इसमें। उसके बाद क्या है, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन और बर्डिंग। तो बताया कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, असेक्सुअल होता है। क्या क्या वे है, बाइनरी फिशन और बर्डिंग। बाइनरी फिशन मतलब एक सेल अपने आप 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो 2 सेल में जो डिवाइड हुआ, एक सेल 2 बन गया, ये क्या हुआ, बाइनरी फिशन हो गया। फिशन मतलब टूटना, तो बाइनरी फिशन हो गया। बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनरी फिशन मतलब एक सेल 2 में टूट गया, फिशन मतलब टूटना। बडिंग मतलब क्या होता है, एक सेल से एक बर्ड्स निकल रहा है। बर्ड मतलब आपने कॉटन बर्ड्स वगैरह सुना होगा, उस फॉर्म में ये निकलता है, तो ये बर्डिंग हो गया। असेक्सुअल मेथड से होता है, बट दो प्रोसेस है, आइदर बाइनरी फिशन और बर्डिंग। 6th वन इज कैरेक्टरिस्टिक का 6th वन है, द सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो आप लोग ये जान के रखें कि ये कैप्सूल कवरिंग तो है, बट सेल वॉल किस चीज़ से बना है, पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मतलब नीट में आएगा, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। फ्लैजुलम सर्व्स एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। तो लोकोमोशन में जो यूज़ होता है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, डैट इज़ फ्लैजुलम। दिस आर इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स, और अगर ये नहीं होंगे तो डिकम्पोजर्स जो नेचुरल है हमारे वे में वो नहीं होगा। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स है। दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, हेटेरोट्रॉफिक और सैप्रोफाइटिक। तो हम ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन इनको किस वे में मिलता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये खुद से भी बना सकते हैं अपना खाना। पैरासाइटिक मतलब किसी भी सेल के ऊपर ये जा कर के चिपक जाए और वहाँ से भी ये अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। पैरासाइटिक मतलब किसी और पे डिपेंड होना, ठीक है। डिपेंड होना मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम डिपेंड होकर के उसके ऊपर उसके ही ब्लड से या उसके ही बॉडी से हम वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कोई और जो है वो मेरे लिए खाना बना रहा है और उस चीज़ वो वहाँ से हम खाना ले रहे हैं, तो वो हो गया हेटेरोट्रॉफिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स
के जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो मेरा खाना बन रहा है, तो वो सैप्रोफाइटिक हो गया। तो सैप्रोफाइटिक वो है जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइटिक मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ब्लड सेल्स या फिर किसी भी वे में उसके ऊपर ब्लड को सक करके अगर हम रह रहे हैं तो वो पैरासाइटिक फॉर्म हो गया। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से बनाना उसके लिए। और बैक्टीरियाज का शेप क्या क्या फॉर्म में होता है, 4 जो एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है और मोस्टली यही जाना जाता है। फर्स्ट शेप है उसका कॉकी मतलब कॉकस मतलब स्फेरिकल शेप में होगा। तो ये क्या होगा, कॉकस होगा, स्फेरिकल शेप में होगा या ओवल होगा। राउंड शेप जो होगा उसको कॉकस बोलेंगे, कॉकी बोलेंगे। वो क्या क्या हो सकता है आपका, माइक्रोकॉकस हो सकता है मतलब सिंगल हो सकता है, डिप्लोकॉकस होता है या फिर पेयर में होगा, टेट्राकॉकस होगा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4 फॉर्म मतलब 4 होगा उसमें प्रेजेंट। स्ट्रेप्टोकॉकस मतलब उसका स्ट्रेन्स क्या है वो डिपेंड करता है। और स्टैफिलोकॉकस मतलब क्लस्टर्स में होगा, जैसे ग्रेव्स में रहता है एक साथ, तो वो हो गया स्टैफिलोकॉकस। बैसिली मतलब जो रॉड शेप में होगा, रॉड शेप बैक्टीरिया को बताएंगे कि वो उसको बैसिलस नाम देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस शेप बोलते हैं। मे बी इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो या ना हो, हम इसका शेप्स आपको नेक्स्ट दिखा रहे हैं, पहले ये जान ले क्या क्या होता है। वाइब्रियस क्या होता है, जो कॉमा शेप में कुछ होगा उसको वाइब्रस बोलेंगे। तो ये याद रखना, कॉमा शेप वन को क्या बोलते हैं, वाइब्रियोस। स्मॉल बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला एट वन एंड, तो वाइब्रस में एक फ्लैजेला होगा। स्पाइरलम क्या होगा, स्पाइरल शेप्ड होगा या कॉयल शेप्ड को बोलते हैं स्पाइरलम। और ये क्या होता है, फ्लैजेला होगा इसमें, एक में भी हो सकता है या फिर उसके दोनों एंड में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। तो 4 शेप बेसिक है, वो क्या क्या है, कॉकस, बैसिलस, विब्रियोस, स्पाइरलम। कॉकस मतलब कॉकस ओ है, ओ से समझ जाना वहाँ राउंड। बैसिलस एल है, एल मतलब लंबा लंबा मतलब रॉड शेप्ड में है। विब्रियोस, विब्रियो मतलब यहाँ पे थोड़ा मतलब कॉमा वर्ड यूज़ कैसे करें आप लोग समझ जाना, विब्रियो थोड़ा अलग से वर्ड है तो कॉमा शेप्ड है। और स्पाइरल, स्पाइरलम हो गया, स्पाइरल शेप्ड है तो स्पाइरलम हो गया। तो ये रहा शेप का। तो जो सर्कल राउंड शेप में उसको कॉकी किया है, जो रॉड शेप में दिया है वो बैसिली हो गया, जो स्पाइरल शेप में है वो स्पाइरलम हो गया, और जो कॉमा शेप में है देखो उसको बोलते हैं विब्रियो। अब मोनेरा भी किसी पार्ट में डिवाइड हो गया है, मोनेरा भी बहुत सारे सब किंगडम्स में डिवाइड हो गया। मोनेरा एक खुद का किंगडम है, अब उसने भी अपने किंगडम्स को सब किंगडम्स में डिवाइड किया है, डैट इज आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बता देते हैं। ये मतलब कोई भी हार्श इन्वायरमेंट में अगर प्रेजेंट है कोई सब्सटेंस, कोई बैक्टीरिया, तो उसको आर्कीबैक्टीरिया बोलेंगे। यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू मतलब उसमें न्यूक्लियस है इसलिए वो यू बैक्टीरिया नाम रखा गया। और साइनोबैक्टीरिया को हमने एज यूजुअल पहले भी बताया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। दिस इज़ नॉट अ एल्गी एक्चुअली, बट इसका नाम वैसे रख दिया गया था इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया, बट इज़ नॉट एन ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम वैसे रखा गया है। तो मोनेरा 3 क्लासीफाई हो गया है 3 सब किंगडम्स में, डेट इज आर्की, यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं। These are the most ancient bacteria found in most extreme habitats such as salty areas, halophiles, hot spring, thermoacidophiles and marshy areas, methanogens। तो हमने बताया इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि हार्श इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होगा, जैसे सॉल्टी है तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया होगा जहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकता, बट आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए सॉल्टी एरिया में जो प्रेजेंट होंगे जो बैक्टीरिया उसको आर्कीबैक्टीरिया बोलेंगे, और उसका अलग सा नाम है डेट इज हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स मतलब सॉल्टी एरिया में इसमें प्रेजेंट है। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में होंगे तो थर्मो एसिडोफाइल। थर्मोवर्ड थर्मोमीटर याद कर लेना, थर्मो, तो थर्मोमीटर हम लोग टेम्परेचर चेक करेंगे तो हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज मतलब मिथैनोजेंस, मतलब वहाँ पे क्या होगा, मिथैनोजेंस प्रेजेंट होगा, मीथेन्स फॉर्म हो सकते हैं, तो मार्शी एरियाज में क्या होगा, मिथैनोजेंस बोलते हैं। जो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट है उसको मिथैनोजेंस बोलते हैं, दैट इज दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिथेन्स।
तो सॉल्टी एरियाज में जो प्रेजेंट है वो हेलोफाइल्स बोलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में मतलब हाई टेम्परेचर्स में है उसको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, और जो मार्शी एरियाज में जो मीथेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको मिथेनोजेंस बोलते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर बैक्टीरिया विच हेल्प्स देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. तो यही आपका बेसिक है, जो एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो सेल वॉल होता है उसका अलग ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है. तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया. तो अदर सारे बैक्टीरिया से अलग है इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर, इस वजह से ही वो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक. और ये क्या है, न्यूट्रिशन को कहाँ से मिलता है, ऑटोट्रॉफिक. दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड ऑफ देयर ओन. तो ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मतलब ये खुद से खुद का खाना बना सकते हैं. द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑफ इट्स tRNA rRNA इज यूनिक. तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, tRNA और rRNA फॉर्म में. नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. तो यू का मतलब मैंने पहले भी पता है, यू का मतलब ट्रू होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया का ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, मतलब सही में ये बैक्टीरिया है. द सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस. यहाँ पे सेल वॉल क्या है, रिजिड है, मतलब कड़ा है, कोई लाइक स्लाइम की तरह नहीं है, ये रिजिड है और पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है. इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. इस किसके वजह से ये मूव कर सकते हैं, फ्लैजेला के वजह से. A few bacteria contain short appendages on the cell surface known as pili, which help the bacteria during sexual reproduction. Pili also helps as a pathogen to attach to the host. यहाँ पे क्या एक चीज़ है pili. ये क्या है, एक और एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म से या सेल वॉल स्ट्रक्चर से, बट ये फ्लैजेला जैसे मूवमेंट में हेल्प करता है, ये पिली मूवमेंट में हेल्प नहीं करता. हमेशा याद रखिएगा, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, बट पिली नहीं करता है. पिली का सिर्फ काम क्या है, वो किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका हेल्प होगा या फिर किसी भी पैथोजन से अटैच मतलब पैथोजन को किसी भी होस्ट से अटैच करना है तो पिली यूज़ होगा. पिली एक्सटेंशन है, एक अलग से बॉडी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, बट ये फ्लैजेला की तरह उसके लोकोमोशन में या उसके मूवमेंट में हेल्प नहीं करता. ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है या फिर इसके अटैचमेंट में किसी होस्ट से हेल्प करता है. Next one is they are divided into two categories, gram positive and gram negative, depending on the nature of the cell wall and the stain they take. हाँ, तो ये क्या हो गया, यू बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हुआ है, डैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया स्टेनिंग ले लेता है वो ग्राम पॉजिटिव हो गया. मतलब अगर हम किसी भी कलर्स में, किसी भी कलर नहीं, उसके एक पर्टिकुलर आता है जिससे अगर वो स्टेन ले लिया तो वो क्या होगा, वो ग्राम पॉजिटिव हो गया. स्टेनिंग ले लिया, स्टेन किए हम उस कलर में, उस बैक्टीरिया को डाले, वो कलर एब्जॉर्ब कर दिया, डैट इज ऑरेंज कलर. अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो स्टेनिंग आ गया, मतलब ग्राम पॉजिटिव. मतलब ये पॉजिटिव रिएक्शन शो किया. स्टेनिंग नहीं लिया, कलर नहीं एब्जॉर्ब किया, उसके अंदर वो कलर नहीं आया, तो वो क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव. तो क्या हो गया, कलर नहीं आया, नेगेटिव अप्रोच है इसका, तो क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव. इसके बेसिस पे वो डिफाइन किया है पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर उसका सेल वॉल कलर ले लेता है, स्टेन ले लेता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव, और अगर नहीं लेता है तो ग्राम नेगेटिव. नेक्स्ट वन इज राइजोबियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम आर टू बैक्टीरिया. तो एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम. आपका यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर दिखाया है यू बैक्टीरिया का. तो ये जो आपका है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट. ये क्या है, यहाँ पे ही वो अपना सेल जो होता है सारा न्यूट्रिशन यहीं पे अब्जॉर्ब करता है. और ये वाला चीज़ एनसीईआरटी में दिया है, तो यहाँ पे अच्छे से आप इसको पढ़े स्ट्रक्चर को. ये क्या गया है, जो पर्पल टाइप स्ट्रक्चर है या ब्लूइश टाइप, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट. नेक्स्ट वन इज माइकोप्लाज्मा. तो माइकोप्लाज्मा क्या है, इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट अ सेल वॉल. तो ये हमेशा याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बट यहाँ सेल वॉल नहीं होता है. द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद अ सेल वॉल इज बैक्टीरिया. तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो सेल वॉल के साथ है वो क्या है, बैक्टीरिया है, बट विदाउट अ सेल वॉल ये माइकोप्लाज्मा है. मेंबर्स ऑफ आर्केबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी. और जो आर्केबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ये कहाँ का है, माइकोप्लाज्मा इसी का ही है कैटेगरी में. तो ये आप याद रखें
कि माइकोप्लाज्मा बोलेंगे लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट अ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट अ सेल वॉल। और एक और चीज़ जान ले, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑर्गेनिज्म, बट माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑर्गेनिज्म, विदाउट ऑक्सीजन, सॉरी विदाउट ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है विदाउट अ सेल वॉल, बट माइकोप्लाज्मा ऑल्सो कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये दो चीज़ आपको एकदम जानना है, माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बट बिना सेल वॉल के। और अगर बोल रहे हैं विद सेल वॉल, तो विद सेल वॉल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया। These are also known as blue green algae. एक्चुअली में ये algae नहीं है, पहले इसको algae के इसमें डाल दिया गया था, अब इसको नाम हम लोग algae बोल रहे थे, तो इसलिए इसको अब ये algae नहीं है, तो इसको हम लोग एक नाम दे दिए, दैट इज blue green algae, बट दिस इज साइनोबैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ये खुद से खुद का खाना बनाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो ये क्या क्या कंटेन करता है, इसमें क्या क्या है, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है। याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया में 3 पिगमेंट्स है, दैट इज क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक रीजन। ये कहाँ पे मिलता है, एक्वेटिक रीजन में। सम ऑफ दिस इवन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और यहाँ क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी क्या करता है, फिक्स करता है। नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिना आर सम साइनोबैक्टीरिया। तो सम साइनोबैक्टीरिया क्या है, Nostoc, Anabina and Nostoc, Anabinus, Spirulina। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है Nostoc, Anabina एंड Spirulina।